गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की नई शुरुआत। आज मंडोली इंडस्ट्री एरिया की अर्जुन गली व अन्य गलियों में विधायक निधि से 1,72,00,000 रुपए की लागत से नाली और सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। यह कार्य क्षेत्र की जनता को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और स्वच्छता व सुगम आवागमन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज एरिया लगता है जी, क्या कहना है? ये इंडस्ट्री एरिया का मंडोली का फर्स्ट फेस है। इसमें एक अर्जुन गली लगती है। अर्जुन गली के लिए हमने 92 लाख रुपये अपनी विधायक निधि से इस रोड को बनाने का काम किया जा रहा है। वो तमाम कल भी एक हमने अपनी विधायक निधि से उधर रोड बनाया है। कल भी हमने करीब 80 लाख रुपए उधर देने का काम किया, यानी कि 1,72,00,000 रुपये इंडस्ट्री को देने का काम किया गया है। इससे पिछले बार भी हमने करीब 1 करोड़ रुपये दिए हैं और समय समय पर जो भी समस्या आती रहेगी उसको धीरे धीरे निजात दिलाने का काम किया जाएगा, क्योंकि गड्ढे हैं, 3-3, 4-4 फुट गड्ढे हैं और ये सब लोग सरकार को इनकम टैक्स और जीएसटी देते हैं। जब देते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इनके क्षेत्र का भी डेवलपमेंट और विकास किया जाए। पिछली बार आम आदमी पार्टी की सरकार थी, हम भी चाह रहे थे कि इस क्षेत्र को डेवलपमेंट करके सही तरह से डेवलप किया जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से सरकार गिर गई है। अब भाजपा की सरकार से भी गुहार करेंगे कि क्षेत्र का डेवलपमेंट विकास करे, लेकिन जो हमसे होगा उसको करने का काम किया जा रहा है। कितने करोड़ रुपए आप क्षेत्र में लगा चुके हैं जब से विधायक हुए? अब ये तो भाजपा वाले इंक्वायरी कर रहे बता देंगे। 400 करोड़ रुपए की योजना हमने पिछले 5 साल में लगाई है और ये जो फंड है हमारा पिछला है। अभी भाजपा कोई हमें फंड नहीं दिया, सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया, ये तो पिछला फंड है हमारा। तो क्या इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि मतलब आगे आने वाले समय में भाजपा की सरकार होते हुए आपको कुछ दिक्कतें पेश आएंगी? दिक्कत क्यों आएगी, ले लेंगे, गले से निकाल लेंगे। विधानसभा लेकर धरती तक, रोड तक उनके लिए संघर्ष करेंगे लिए वो देंगे फंड, ऐसा नहीं देंगे, क्योंकि हम पहले विपक्ष में जब भी 452 करोड़ रुपये लाकर क्षेत्र का विकास किया था 2008 से लेकर 2013 पर। आपकी तारीफ कर रही है, कह रही है कि यहाँ पे कुछ गलियाँ ऐसी हैं जब से कॉलोनी बची, जिसको 50-60 साल हो चुके, जब से वो कभी बनी ही नहीं है अभी तक, वो पहली बार बनाने जा रहे हैं। हाँ, तो 55 साल में पिछली बार हमने रोड बनाने का काम किया। पिछले जो हमने 55 साल की ऐसी रोड बनाने का भी काम किया गया जो कभी बनी नहीं। 55 साल लोगों को उस नरके जीवन जी रहे, जैसे अमरकोनी में ईस्ट गोकलपुर, ये आपकी बस बोड़ी में पहली बार रोड बनाने का जो कि 8-8, 10 फुट गहरे उन उन रोडों को उठाने का काम किया गया। 12-12 फुट का भराव करके उनको बनाने का काम किया। उनमें वहाँ पर हमने सीवर रोड बनाने का काम करने का काम किया गया। क्षेत्र में जो काम नहीं हो असंभव थे उनको कराने का काम किया। 60 साल बसे सबोली गांव को हो गए हैं। सबोली गांव की हाई टेंशन नहीं हटी है। पहले भी हमने हाई टेंशन हटाने का काम किया 2008 से लेकर 2013 में, जिसमें कई से लोग उस हाई टेंशन के शिकार होने का काम किया गया। एक हाई टेंशन सबोली में थी, उसको भी हटाने का काम हमने किया। यहाँ बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे एमपी, कोई कोई इस काम को कर नहीं पाया, लेकिन हम कहते हैं जो है काम असंभव उसको संभव करने का काम करते हैं। तो रात दिन के लिए काम करते हैं, तो निश्चित उस अंजाम को हम निश्चित तौर से पूरी तरह से करने का काम करते हैं। समस्या को निजात दिलाने का काम किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में जानना चाहेंगे, यहाँ पे कितने स्कूल हैं? 18 स्कूल हमारे पूरी विधानसभा में है और इस वार्ड में करीब यहाँ पे 50-55 साल से रोड नहीं बनाए गए, तो यहाँ कोई शिक्षा की सुविधा है या इस एरिया में नहीं है? ये तो इंडस्ट्री एरिया, यहाँ स्कूल की जरूरत कहाँ, तो इंडस्ट्री पुलिस रोड साइड में गोकलपुर गांव में है, आपका मुडोली गांव में है, सबोली गांव में है, सब जगह स्कूल। 18 स्कूल हमारे। समस्या है सेवाधाम रोड की, आप सामने देख रहे हैं कितना जाम है। इसके लिए हमने दिल्ली विधानसभा में कई बार उसको क्वेश्चन लगा, उठाया भी गया है। पीछे हमने एलजी के लिए भी इसमें प्रयास किया गया है, मिले भी कई बार, लेकिन अभी आश्वासन नहीं मिल रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि फिर हम गुहार लगाएंगे, इस प्रदेश की मुख्यमंत्री को कहेंगे और एलजी को कहेंगे, और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर से भी हमारी मुलाकात हुई है, सीओ से मुलाकात कर चुके हैं, सभी से मुलाकात होने के बावजूद ये काम अंजाम दिया। जैसे अभी हमने 4 साल लगातार मोडोली जो आपका चुंगी वाला रोड आगे वाला बैंक कॉलोनी वाला, उसको पूरे 4 साल या उसको चौड़ कराने में उसकी हमें सफलता मिल गई है। कल हमें उसका कब्जा मिल गया। 2-3 महीने में पूरी रोड बनाने का काम किया जा रहा है, उसको चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। तो निश्चित तौर से बिल्कुल किया जाएगा। उसकी हमारी मांग और डिमांड है कि इसको कम से कम 80 फुट चौड़ा किया जाए, उसके लिए प्रयास जारी है। आपका परिचय जानना चाहेंगे सर? मैं इस मंडोली न्यू मंडोली का ट्रेजरर हूँ, दिनेश शर्मा। क्या कुछ कह
बताना चाहेंगे सर, विधायक जी आपके क्षेत्र में आए हैं, क्या सौगात लेकर आए हैं और कितने आप उनसे संतुष्ट हैं? विधायक जी से तो हम इनसे 2 साल से जुड़े हैं। 2 साल से हमारे एरिया के अंदर, जबकि इससे पहले थे वो हमारे एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में कोई विधायक काम नहीं करते थे। हम इनके पास अपनी समस्या लेके गए 2 साल पहले, तो इन्होंने हमारी सुनी और पिछले 1 साल पहले भी इन्होंने काम करवाया था और अब भी इन कई गलियों का इन्होंने सुधार किया है और आगे भी कह रहे हैं जो बाकी गलियां हैं उनका ये सुधार करेंगे। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ आर्या है। क्या मेन समस्या आपके क्षेत्र की है और आज विधायक जी आए हैं आपके क्षेत्र में, क्या कुछ कहना है? देखो, मेन समस्याएं हर एक इंसान की एक बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं, जो हमारे विधायक जी इस चीज़ को बखूबी समझते हैं। अभी विधायक जी ने कहा कि ये सारे एरिया 50 से 60 साल पहले बसे हुए हैं, क्यों नहीं आज तक यहाँ पे एक बेसिक सड़क नाला क्यों नहीं आया? लोगों का क्या यहाँ पे काम है करने का कोई मन नहीं है? क्यों नहीं? बहुत सारे नेताओं के हम पास गए, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलते थे, काम ऑन ग्राउंड कभी होता नहीं था। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से मैं और हमारे दिनेश शर्मा जी, हम लोग विधायक जी के पास गए, हम लोगों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी, उन्होंने हमारी समस्याएं समझी और समझ के देखा कि नहीं, भले ही इंडस्ट्रियल एरिया है या रेजिडेंशियल है, एरिया डेवलपमेंट ज़रूरी है। ये इंटेंट बहुत अच्छा लगा मेरे को विधायक जी का, और उसी की बदौलत आज हम लोग हर 3 महीने में एक नई सड़क का उद्घाटन कर रहे हैं। ये बहुत अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। ये विधायक जैसे विधायक जी आपको साथ दे रहे हैं, आप ये समस्याओं को समझ रहे हैं, क्या वोट पड़ने के समय आप भी इनका ख्याल रखेंगे? तभी हमारे साथ खड़े हैं। अगर हमने हम इनको अपने विधायक मानते हैं, तभी वोट देते हैं और तभी हमारे साथ खड़े हैं, और हम चाहेंगे आगे भी रहें हमारे साथ। विधायक के अलावा कोई विधायक, एमपी, सांसद क्या कभी इस क्षेत्र में आए हैं जनता की बात पूछने के लिए, उनका हाल जानने के लिए? जब से हम लोग एसोसिएशन के ऑफिस बेरर बने हैं, एमएलए सुरेंद्र कुमार जी के अलावा कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? मैंने तो आपको बताया कि मुझे एक पब्लिक सर्वेंट के तहत एमएलए साहब का जो इंटेंट है कि नहीं, काम होना चाहिए, कैसे भी हो काम होना चाहिए, ये बहुत बेसिक से एमिनिटीज़ हैं। कम से कम हम उसके ऊपर उठें तो तब जाके हम और आगे डेवलपमेंट की बात करेंगे। और जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होता है वहाँ इकोनॉमी डेवलप होती है। आप ये सोचिए, 20 लाख लोग यहाँ पे रोज़गार दाता है। इस छोटे से क्षेत्र में 20 लाख लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे रोजी रोटी कमाते हैं। तो और इंडस्ट्रियल एरिया सही होगा तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी बढ़ेगी। तो वो सोच विधायक जी की बहुत अच्छी लगी हमें।